तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 23,000 करोड़ का है। इस कंपनी के अगर हिस्ट्री पे नज़र डालें तो ये 2005 में शुरू हुई थी। इनका एक प्लांट इन्होंने लगाया था अम्बतूर में, और वहाँ एक इन्होंने सॉफ्टवेयर सेंटर भी खोला था। 2007 में इन्होंने जमशेदपुर प्लांट इनॉग्रेट किया और MWC प्लांट 2008 में इनॉग्रेट हुआ। 2009 में इन्होंने वेबको के साथ इंटीग्रेशन करा और 2011 में ये वेबको TVS से वेबको इंडिया लिमिटेड में, 2012 में पंतनगर प्लांट इनॉग्रेट हुआ और 2013 में लखनऊ प्लांट इनॉग्रेट हुआ। 2015 में टेक्नोलॉजी सेंटर और GBS का इनॉग्रेशन हुआ और 2017 में जमशेदपुर प्लांट का एक्सपेंशन हुआ और 2019 में MWC प्लांट का एक्सपेंशन हुआ। 2020 में ZF ने वेबको को टेक ओवर किया और 2024 में ऑर्गेडैम प्लांट फरवरी 2024 में इनॉग्रेट हुआ और ESC टेस्ट फैसिलिटी भी रिसेंटली नवंबर 2024 में इनॉग्रेट हुआ। ये कंपनी का मार्केट लीडर पोजीशन है पिछले 6 डिकेड से। उनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, 4 ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, 270 ऑथराइज सर्विस पार्टनर्स हैं, 1 टेस्ट ट्रैक है और 550 आफ्टर मार्केट डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 1000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं इस कंपनी में, जो कि ग्लोबल सेंटर फॉर डिजिटलाइजेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं। ओवरऑल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इस कंपनी का 3300 का है। ESC ट्रैक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट ट्रैक है, जो कि सर्टिफाइड है TBU, ट्राईलैंड और ARI के द्वारा। ये 2024 नवंबर में इनॉग्रेट हुआ और ZF इंडस्ट्रियल पार्क ऑर्गेडैम फरवरी 2024 में शुरू हुआ। ये एक 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है, जिसमें कि लगभग 80% वुमेन एम्प्लॉई काम करते हैं। इस कंपनी का लीडरशिप पोजीशन है टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इंडियन CV इंडस्ट्री के लिए। और ये कंपनी सस्टेन्ड फोकस और वैल्यू क्रिएशन करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए थ्रू न्यू इनोवेशन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिफाइड ग्लोबल कैपेबिलिटीज, कनेक्टेड एक्सेलेंस और एग्जीक्यूशन, ऑटोनोमस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लीडरशिप के द्वारा। ये कंपनी का पायनियरिंग फोकस है कस्टमर और मार्केट ओरिएंटेड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करने का, जिसमें कि इनका फोकस एफिशिएंसी के ऊपर है, जिसमें कि इनके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम्स, OPR कंप्रेसर और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड एयर प्रोसेसर्स आते हैं। फोकस इस कंपनी का सेफ्टी पे भी है, रोड यूजर्स के लिए, ड्राइवर कंफर्ट और कार्गो इंटीग्रिटी के लिए। ये अचीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कंट्रोल सिस्टम्स द्वारा, कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम द्वारा, एडवांस इमर्जिंग ब्रेकिंग सिस्टम द्वारा और लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम द्वारा। इनका फोकस डिजिटाइजेशन की तरफ भी है, जिसमें कि ये प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, फ्लीट मैनेजमेंट के लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, डिजिटल एप्लीकेशन वगैरह। इस कंपनी के फेवरेबल टेलविंड्स हैं, जैसे कि EV बस सेल इंडिया में FY 2020 में 492 थे, जो कि बढ़ के अभी लगभग 4000 के करीब हो गए हैं FY 24 में। और EV पेनिट्रेशन जो बसेस का है वो बाई 2035 50% से ज़्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स हैं EV पेनिट्रेशन को बूस्ट देने के लिए, जिसमें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
और ट्रांसपेरेंट सब्सिडी मैकेनिज्म पे गवर्नमेंट का जोर है। ये डिजिटल फ्लीट ऑर्केस्ट्रेशन सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कोर सर्विसेज डाटा इंजेक्शन, डाटा मैपिंग, जीडीपीआर और सर्विसबिलिटी है। डाटा लेक हाउस में डाटा स्ट्रीमिंग, डाटा साइंस, BI/ML और AI आता है। कनेक्टिविटी सोल्यूशन OEMs के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसका नंबर थी 91 था 2019 में, जो कि बढ़ के 1,80,000 के करीब 2024 में हुआ है। ये कंपनी डिजिटाइजेशन को लेवरेज करते हुए डाटा एनालिटिक्स करती है, जिसमें कि एनालिसिस, वाहन रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज करते हैं, और इनसाइट जो है व्हीकल एज डाटा एनालिटिक्स के द्वारा करते हैं। स्टेट वाइज एनालिसिस अपॉर्चुनिटीज़ में करते हैं, और सेल्स एनालिटिक्स के लिए भी उनके पास डाटा एनालिसिस टूल्स हैं। इस कंपनी को पिछले 10 साल में कई अवार्ड्स भी मिले हैं। 10 अवार्ड उनको अशोक लेलैंड से मिले हैं एज सप्लायर स्मार्ट ओवरऑल क्वालिटी एक्सेलेंस के लिए। 9 अवार्ड्स इनको टाटा मोटर्स के लिए मिला है, सप्लायर ऑफ द ईयर इनोवेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड। 9 अवार्ड्स इनको VECV बेस्ट सप्लायर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिला है। 3 अवार्ड इनको दालमर के से मिला है, Q प्राइम और बेस्ट सप्लायर फॉर इनोवेशन पार्टनर फॉर एशिया, और 1 अवार्ड इनको महिंद्रा ने दिया है बेस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर के लिए। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 23,000 करोड़ का है। इसका शेयर प्राइस 57 के PE पे ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 8 टाइम इसके बुक वैल्यू का है। इस कंपनी पे नेग्लिजिबल डेट है, और पिछले 3 साल का कैगर अर्निंग्स का 57% रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नज़र डालें तो 67% लगभग प्रमोटर होल्ड करते हैं, FIS 4% के करीब होल्ड करते हैं, DIS 20% के करीब होल्ड करते हैं, और पब्लिक लगभग 7.5% के करीब होल्ड करते हैं। अगर इसकी सेल्स पे नज़र डालें तो मार्च 2020 में 1930 करोड़ का सेल था, जो कि बढ़ के मार्च 2024 में 3784 करोड़ का हुआ। पिछले कई क्वार्टर से इसके सेल फ्लैटिश ही रहे हैं। सितंबर 2023 में 91 करोड़ था, जो कि सितंबर 2024 में 907 करोड़। EPS में अच्छा खासा जंप है। मार्च 2020 में 83 रुपये के करीब था, जो कि बढ़ के मार्च 2024 में 213 रुपये हुआ है। इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हैं। मार्च 2022 में 10% था, और पिछले 2 साल से 14 से 15% मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। और रिजर्व्स पे अगर नज़र डालें तो मार्च 2020 में लगभग 1800 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि बढ़ के अभी 2700 करोड़ के हो गए। अगर फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर नज़र डालें तो ये कंपनी एक बाय एंड होल्ड स्टॉक है, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है। तो ये था दोस्तों ZF कमर्शियल व्हीकल्स कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।